औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शाद आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ बिज़ी हो गई थी, इसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई रेसिपी बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा, आज मैं घर में बना रही थी चिकन आलू गोभी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं अपने घर में जो है ना ये आलू गोभी और चिकन का सालन कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले ली है, ये मैंने 3 को जो है ना यानी कि 750 ग्राम गोभी ली थी। इसको मैंने साफ़ करके काट लिया है, धो लिया है। आलू 2 अदद लिए हैं, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्चें हैं 4 अदद, और ये चिकन जो है ना ये मैंने लिया है 350 ग्राम। पाउडर मसाले इसमें जाएंगे, ये है धनिया पाउडर, ये 1 टेबल स्पून। ज़ीरा जो है ये इसमें 1 टीस्पून जाएगा। नमक हस्बे ज़ायका 1 टीस्पून भर के मैंने डाली है। लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। और लहसुन और अदरक इसमें ज़्यादा जाएगा। ये मैंने जो अदरक है ना ये मैंने छिलके समेत इसको मैंने चॉप किया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और एक दिन मैंने साइज की प्याज लेके उसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, और तकरीबन मैंने जो है ना आधा कप तेल डाल के ना, कुकिंग ऑयल डाल के, तो उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो अभी हमने जो हमारे प्याज है ना इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन से हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें जो है लहसुन और अदरक डालूँगी। व्यूअर्स, इसके साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को वॉच करें, मुकम्मल वॉच करें, और इनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। व्यूअर्स, हमारे प्याज जो है ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तभी मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन अदरक चॉप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन आधा मिनट इनको पकाएंगे। और इसके बाद मैं इसमें टमाटर और ये चिकन पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद टमाटर डालूँगी। लहसुन अदरक और प्याज जो है ना हमारे जो ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी, जो ये मैंने हाफ़ टी स्पून रखा हुआ है। और साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन को हमने इसमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, और मैं साथ ही टमाटर जो है ना इनको काट देती हूँ। तो व्यूअर्स, हमारी जो चिकन है ये फ्राई हो चुकी है। तो मैं इसमें मतलब ये 5 मिनट मैंने इसको इसमें फ्राई किया। अभी मैं इसमें आलू डाल दूँगी, क्योंकि आलू आजकल जो है ना वो थोड़े सख्त आ रहे हैं मोबाइल। फिर और ये जो गोभी की जो सख्त वाला डंडियाँ होती है ना, ये भी इसमें डाल दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इनको हमने चिकन के साथ तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। फिर मैं टमाटर डालूँगी, और टमाटर का जो पानी होगा ना उसके साथ ये थोड़ा नरम हो जाएंगे। फिर हम मसाला अच्छी तरह से भून के तो इसमें डाल देंगे गोभी जो हमने काट के उसके फूल। उसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, आलू गोभी की डंडियाँ और चिकन को भूनते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके, तभी मैं इसमें डाल दूँगी ये मैंने जो टमाटर और हरी मिर्चें काट के रखे मैंने ये इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और साथ ही मैं इसमें ये सारे पाउडर मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जो फ्लेम है ना अपना इसको मैं स्लो कर दूँगी, और फिर हम इनको दम में पकाएंगे, ताकि जो टमाटर है ये अपना पानी छोड़े, और हमारी चिकन और जो आलू है ना वो गोभी के डंडियाँ वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए। फिर मैं इसमें डाल दूँगी गोभी के फूल जो मैंने काट के रखे हुए हैं। अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया, तो अभी मैं चूल्हे को स्लो करूँगी। तो व्यूअर्स, हमने जो चिकन, आलू और गोभी की डंडियाँ उनको हमने दम लगा दिया इन सालन को। ये तकरीबन हम 7 मिनट इसको दम पे पकाएंगे, ताकि टमाटर जो है ना वो अपना पानी छोड़े, और ये आलू और गोभी उसमें आलू गोभी की डंडियाँ और चिकन इसमें गल जाए।
तो मिलते हैं आपसे 7 मिनट के बाद। व्यूवर्स 7 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम अपने जो सालन है इसे चेक करते हैं। ये देखें जी, इसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है ये, और आलू भी इसमें नरम हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो गोभी के फूल है ना, ये गोभी के फूल पहले मैंने इसलिए नहीं डाले कि ये जो है ना बहुत कम टाइम में गल जाते हैं, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। इसको डाल के हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इनको हम जो है ना दम पे पकाएंगे बगैर पानी डाले। तो ये हमारी जो आलू गोभी और चिकन का सालन है ये बहुत मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसको दम पे रखती हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे 6 मिनट के बाद। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो अभी मैं चेक करती हूँ कि हमारी गोभी जो है ये इसकी वजह से कहाँ तक पहुँची है। बिस्मिल्लाह, देख सकते हैं आप इसका जो पानी है ना ये सारा इसमें ऑलमोस्ट कुछ हो चुका है। बस मैं इसको भी थोड़ी देर भूनूंगी और फिर थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनना है। जो बचा पानी है वो भी खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बस मेरी इसके साथ आप लोगों के साथ से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ में नीचे दिए गए बेल के जो आइकन है ना उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो चुके। तो अभी बस इसको मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है, तो इसको मैं अभी भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे 3 मिनट के बाद। व्यूअर्स हमने जो सालन है इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अभी मैं जो है ना चूल्हे को करती हूँ बंद और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जो फाइनल लुक है ना वो बहुत ही अच्छी आई है। तो व्यूअर्स अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। गाने भी शुरू हो चुके हैं। तो व्यूअर्स हमारा जो आलू गोभी और चिकन का सालन है ये रेडी हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें। व्यूअर्स मैंने इसको डिश आउट कर लिया सालन को। इसको आप चपाती, नान, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करें। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।